बैरी बन गए, जिनके पास नहीं गए, जरा उनकी हस्ती जान लो। अरे उनका मुकाबला, गुरु का मुकाबला सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते। सतगुरु का मुकाबला सृष्टि के संहार करने वाले शंकर भगवान नहीं कर सकते। अरे गुरु का मुकाबला राम नहीं कर सकते, कृष्ण भगवान नहीं कर सकते। यह भी गुरु के शरण में गए, सतगुरु के संदेश को सुना। इसीलिए कहा गया राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की न, तीन लोक के वे धने, गुरु आगे अधीन। प्रेमी भाई बहनों, गुरु से बड़ा ना ऋषि है, ना मुनि है, ना जोगी आदमी, ना तपस्या करने वाला, ना ब्रह्मचारी आदमी। अरे गुरु से बड़ा ना वेद है, न रामायण है, ना गंगा है, ना जमुना है, ना तीर्थ है, ना व्रत है। गुरु से बड़ा ना अयोध्या है, ना मथुरा है, ना काशी है। गुरु से बड़ा ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है। अरे गुरु से बड़ा ना तीर्थ है, ना व्रत है, ना उपवास है। गुरु से बड़ा ना धरती है, ना आकाश है, ना सूरज है, ना चंद्रमा है। हमारा आपका गुरु इनसे आगे गया। आत्म परमात्म नहीं मानो, अक्षर निहक्षर नहीं जानो। गुरु का मुकाबला आत्मपद यानी सहज दल कमल के मालिक नहीं कर सकते। परमात्म पद यानी त्रिकुटी के मालिक नहीं कर सकते। अक्षर यानी तार ब्रह्म के मालिक भी गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते। निहक्षर यानी महा का भंवर गुफा के मालिक भी गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते। ये भी बताना होगा, ये भी समझाना होगा किस गुरु का बयान, किस वो गुरु का वर्ण यहाँ किया जा रहा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, किस गुरु का यहाँ पर बयान हो रहा है। पहला गुरु है माता पिता जो रक्त बीज के दाता। पहला गुरु हमारे आपके माता होते, पिता होते, जिनके गर्भ से हम आप लोग जन्म लेकर आए। दूसरा गुरु भाई वो दाए गर्भवास के मैल छोड़ाए। दूसरा गुरु वो होती है जब जन्म होता मैल को धोकर माँ के गोद में देते। तीसरा गुरु नाम जो रखा ले लेकर के ग्राम पुकारा। तीसरा गुरु जो नामकरण करता। चौथा गुरु शिक्षा देना तब संसारी मार्ग चिन्ना। चौथा गुरु स्कूल के हमारा आपके गुरु होते हैं। पांचवा गुरु दीक्षा देना तब राम कृष्ण का सुमरन किन्ना। पांचवा गुरु हमारे आपके गांव के पंडित जी लोग होते जो वेद को पढ़कर रामायण को पढ़कर कान में फूंक करके हमें मंत्र देते। ये पांचवा गुरु हुए। छठवां गुरु धर्म तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। छठवां गुरु वो हुए हैं जो हमें आपको रिद्धि सिद्धि देंगे, इससे ज्यादा ब्रह्म तक पहुंचाएंगे, ओमकार तक पहुंचाएंगे। ये 6 गुरु काल के देश के गुरु हैं। इनकी भक्ति करेंगे, इनका सेवा करेंगे, इनके भक्ति का, इनके सेवा का हमें फल मिलेगा। फल हमें आपको
संसार में मिलेगा। अरे झोपड़े के जगह महल बन जाएगा, कोठे बन जाएगा, साइकिल के जगह स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। शरीर में कोई कष्ट है, शरीर में कोई पीड़ा है, शरीर का दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ये छह गुरु हमको और आपको संसार से मुक्ति नहीं कर सकते, आजाद नहीं कर सकते। हमारे आपके जीव आत्मा का दुख दूर नहीं कर सकते। नरकों और 84 से जीव आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि ये छह गुरु के पास ना हस्ती है, ना पावर है, ना अधिकार है। हमारा आपका गुरु कौन है जो हमको आपको संसार में नहीं फंसाने आते, बल्कि हमें आपको संसार से आजाद कराने आए, जीव आत्मा के नरक से 84 से आजाद कराने आए। हमारा आपका गुरु सतवां गुरु शब्द लखावा, जहां का जीव तहां पहुंचावा। सतवां गुरु शब्द का भेद बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको आज हम और आप लोग फोटो में देख रहे, शरीर में देख रहे, ये सतवां गुरु हैं, ये शब्द भेदी गुरु हैं। गुरु महाराजाएं हमको और आपको हमारे आपके घर का भेद बताए। जिस देश में रह रहे, ये अपना देश नहीं, ये परदेश है, रहना नहीं, ये देश वीराना है। जिस देश में रह रहे, ये काल का देश है, ये परदेश है। हमारा आपका सच्चा देश अमर सतलोक है, अमर देश है। इसीलिए गुरु महाराज हमको आपको जगाए, अपने देश चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, अपना काम करो जाए, पराए काम क्यों फंसना। हमारा आपका काम था भजन करना, भक्ति करना, और जीवात्मा के घर पहुंचा देना। उस घर का नाम अमर सतलोक है, जहां जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, रात नहीं होता, दिन नहीं होता। उस देश के हम रहने वाले हैं, उस देश के हम आपवासी हैं। उसी अमर सतलोक से हमें और आपको मृतलोक लाया गया। सतलोक की धरती छोड़ करके जब मृतलोक में आए, सच्चे घर को भूल गए, सच्चे पिता को भूल गए, सच्चे देश को भूल गए, काल के देश को अपना देश समझ बैठे। काल ने धोखा दे दिया, काल ने दिया जीवों को धोखा। चौथे पद से सबको रोका। काल प्रभु ने जिस देश में रह रहे जीव आत्मा को धोखा दे दिए, पाप और पुण्य का कर्म बना दिए। हम और आप लोग पाप कर्म करो या पुण्य कर्म करो, कर्म करने से मुक्ति नहीं होगा, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। अरे बुरे कर्म लोहे की जंजीर है, तो पुण्य कर्म सोने की जंजीर है। बेड़ियां तो बेड़ियां होते, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो। इसे पाप और पुण्य के बेड़ियों से हम आजाद नहीं हो पाए। न जाने कितने युग बीत गए, कल्प बीत गए, अपने अमर देश सतलोक नहीं जा पाए। जब सतलोक के वासे हमारे आपके पिता, हमारे आपके प्रभु ने यह देखा, हमारे जीवात्मा मृतलोक में गए, अभी लौट कर नहीं आए। इसे जीवात्मा को लेने शरीर का इन्होंने रूप बनाया और घर जाने का रास्ता बताए।
प्रेमी भाई और बहनों, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जीव आत्मा का घर का रास्ता कहाँ है? जितने महात्मा आए, जितने फकीर आए, हमें आकर समझाने का उन्होंने कोशिश किया। हमें आपको बताए, यह शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है, यह शरीर ही कुदरती काबा है। जिस मानस मंदिर है, अपने हाथों से जो हम मंदिर बनाए हैं, इस मंदिर का वो मंदिर नकल है। ये मंदिर के अंदर आपके जो आत्मा का घर का रास्ता है, अरे जो अपने हाथों से बनाए, वो उस मंदिर में नहीं है। इस मंदिर में आइए, ये शरीर के अंदर आइए। जितने महात्मा आए, जितने फकीर आए, हर महात्माओं ने इस शरीर के अंदर परमात्मा का दर्शन किया, जीते जी दर्शन किया, स्वर्ग का दर्शन किया, वैकुंठ का दर्शन किया। रास्ता